अब जस्टिस वर्मा जी के लिए तो ये बैड लक हो गया कि इनके घर में आग लगी, ये घर में थे भी नहीं, और परिवार वालों ने जब आग बुझाने वाले अधिकारियों को बुलाया तो दिल्ली हाईकोर्ट के जज के घर में आग लगी है। तो अधिकारी लोग आए, आग बुझाई गई, बाद में रिपोर्ट बनाई जाती है कि क्या सामान जल गया, क्या सामान बच गया, क्या बरामद हुआ। तो सामान जो बच गया, बरामद हुआ, उसमें काफी ज्यादा मात्रा में कैश भी था। अब ये कैश के बाद जब ये रिपोर्ट बनती है, ये रिपोर्ट ऊपर तक गई, सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने तुरंत इनका ट्रांसफर कर दिया दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की बार एसोसिएशन, जो वकीलों का जो समूह होता है, उन्होंने कहा कि हम कोई ट्रैश बिन नहीं है, हम डस्टबिन नहीं है, हम करप्ट पीपलों के साथ काम नहीं करते हैं, हम कोर्ट बंद करा देंगे, कोर्ट में हड़ताल हो जाएगी इंडेफिनेटली, हम करप्ट लोगों को, जजेस को यहां पे नहीं आने देंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट वही जिसने कल एक फैसले में टिप्पणी दी थी कि एक बच्ची के प्राइवेट पार्ट्स छूना, पजामे का नाड़ा तोड़ना इज नॉट एन अटेम्प्ट टू रेप, पता नहीं क्या है, असॉल्ट है या जो भी, बच्ची का प्राइवेट पार्ट्स। अब जहां ये जा रहे हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट, तो जस्टिस वर्मा जी के का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है काफी इंपॉर्टेंट रहा है, काफी करियर में काफी इन्होंने बड़े बड़े केसेस संभाले, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, टैक्सेशन, फाइनेंसिंग, एवरीथिंग। यूपी सरकार के चीफ स्टेट काउंसिल भी थे, इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये स्पेशल काउंसिल भी थे, उसमें जज बनते हैं। जज बनने के बाद इन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में जब ये आए थे तो इन्होंने काफी इंपॉर्टेंट केसेस संभाले। इलाहाबाद हाईकोर्ट में रहते हुए इन्होंने बेल दी थी डॉक्टर कफील खान को, जिनके अस्पताल में काफी ज्यादा लोगों की डेथ हुई थी, 81 के आसपास लोगों की उसमें डेथ हुई थी। अब दिल्ली हाईकोर्ट में आने के बाद कांग्रेस का, आपको याद होगा, मार्च का 2024 का एक केस जिसमें कांग्रेस के ऊपर आयकर विभाग का नोटिस आया था 520 करोड़ के आसपास का। तो जब कांग्रेस ने अपील करी थी दिल्ली हाईकोर्ट में, तो जस्टिस वर्मा जी ने उस अपील को खारिज किया था। इसके बाद जस्टिस वर्मा जी ने एक और केस में एक फैसला दिया था कि एक व्यक्ति दो से ज्यादा बंदूकें नहीं रखेगा, 2 ही बंदूकें रख सकता है, दैट इज द रूल, दैट इज फाइनल, बस यही होगा। इसके बाद इन्होंने कस्टम्स एक्ट में गोल्ड के ऊपर भी काफी कुछ बोला था, काफी और इन्होंने फैसले दिए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट की अपनी 11 कमेटियों के मेंबर हैं, जिसमें से एक कमेटी होती है कमेटी फॉर फाइनेंस, बजटिंग, और एक ऐसा पैनल कि दिल्ली हाईकोर्ट के फंक्शनिंग के दौरान जो भी कोई खर्चा वर्चा हो जाता है, अगर लॉसेस 5 लाख से ऊपर के हों तो उसको राइट ऑफ करने के लिए एक कमेटी होती है, ये उसके मेंबर भी थे। अब भले ही कैश किसी पर्पस के लिए रहा होगा, जो पर्पस रहा होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा, जो भी होगा, पर आपको क्या लगता है कि ऐसे ट्रांसफर होना और इन जजेस के ऊपर इंक्वायरी होगी आगे तक, क्या होगा?